हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से लेट्स कैम में। तो हमने अपनी पिछले वीडियो लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन का अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो वो हमने अच्छे से जाना था। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपका स्टार्ट करेंगे ड्रैगो एम्पेरिकल रूल। ड्रैगो कंपाउंड कौन होते हैं और आपका इसके बेस पे हम कैसे कैसे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आज हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके पास एग्ज़ाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है और क्यों नहीं होती है। तो जहाँ पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है उन्हीं मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगो कंपाउंड बोलते हैं। उन्हीं कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ड्रैगो कंपाउंड्स बोलते हैं। जहाँ पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है मिक्सिंग की, जहाँ पे पी को एस कैरेक्टर की और एस को पी कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो आपके क्या होते हैं, ड्रैगो कंपाउंड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगो कंपाउंड कौन कौन होते हैं। तो उसको अच्छे से जानने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट रहते हैं और उसके नीचे जितने भी आपके थर्ड पीरियड के नीचे एलिमेंट आते हैं, ऑनवर्ड्स एलिमेंट अटैच विथ एटम, ऐसे एटम से अगर अटैच रहते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 है, सच एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही आपका स्पेशल केस मिलता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होती है। तो वो कंपाउंड आपके क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मिक्सिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जैसे PS3, ASS3, SbS3, BiS3, H2S, H2Se, H2Te, तो ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे सारे के सारे ड्रैगो कंपाउंड है जिनके बीच हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम ये पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या नेचर होते हैं, कैसे कैसे ये बिहेवियर दिखाते हैं। लोन पेयर का नेचर पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो आपको पता है जहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होती है, जो ड्रैगो कंपाउंड होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि वो क्या रहते हैं, उसके जो पी ऑर्बिटल रहते हैं क्या रहते हैं, 90 डिग्री में, आपस में 90 डिग्री में रहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जब वो 90 डिग्री में रहते हैं उन्हें एस कैरेक्टर की ज़रूरत है ही नहीं। वहाँ पे तीनों जो हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो बिल्कुल अच्छे से बैठ पा रहे हैं, उन्हें मोटा होने की ज़रूरत है ही नहीं। तो वहाँ वो 90 डिग्री के ही रहेंगे। इतनी बात आ गई समझ में। तो जितने भी ड्रैगो कंपाउंड होते हैं उनका जो बॉन्ड एंगल होता है अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़, अगर जहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, कोई भी मिक्स sp3, sp2, sp, कोई भी मिक्सिंग हो रही है, तो मिक्सिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन एटम अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे जगह नहीं मिल रही है। तो जब जगह नहीं मिल रही तो पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल अपने आप को फुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फुला रहे हैं। तो पी ऑर्बिटल एस कैरेक्टर अपने पास ले रहे हैं जिससे वो फूल जाए, और फूलने के वजह से क्या हो, उनके बीच बॉन्ड एंगल बढ़े, उनके बीच क्या बढ़े, बॉन्ड एंगल बढ़े, जिससे हाइड्रोजन अच्छे से वहाँ पे बैठ पाएँ। तो जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इसका मतलब जितने भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं, जितने भी आपके हाइब्रिडाइजेशन है, sp हो, sp2 हो, sp3 हो, वहाँ पे आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आती है, NH3, PCl5, जितने भी आपके हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल हैं, जो भी आपके हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, उनका जो बॉन्ड एंगल होगा हमेशा ड्रैगो कंपाउंड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि सबको मिक्सिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि उन्हें इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि वो फूल जाएँ, हाइड्रोजन अच्छे से बैठ पाए, और फूलने के वजह से उनके बीच बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो इस वजह से हमेशा क्या होता है, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, उनका जो बॉन्ड एंगल होगा हमेशा ड्रैगो कंपाउंड से ज़्यादा होगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि जो ड्रैगो कंपाउंड है, अगर उनमें हम बॉन्ड एंगल कंपैरिजन देखें तो आते हैं आपका PH3, ASH3,
SbH3 और BiH3। तो अगर हम इन पे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करें कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो क्या होता है कि फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा तो है लेकिन इससे छोटा है, इससे तो और छोटा है, इससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो फॉस्फोरस का साइज़ छोटा है, वहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम अच्छे से बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके पास 3 ही सीट है बैठने के लिए, सिर्फ उसके पास 3 ही सीट हैं बैठने के लिए। तो वहाँ पे हाइड्रोजन बैठ जाएंगे, लेकिन हल्का फुल्का रिपल्सन वहाँ पे लग सकता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 सीटें बैठने के लिए। आगे बात समझ में, इतना बड़ा साइज भी उसका नहीं है कि वहाँ पे हाइड्रोजन बिल्कुल ही अच्छे से पैर खोल के बैठ जाएं। तो जब पैर खोल के नहीं बैठ सकते हैं तो वहाँ पे हल्का फुल्का रिपल्सन लग सकता है, क्योंकि अगर एक ने अगर पैर खोल दिए बिल्कुल चौड़ा होकर बैठ गया तो वहाँ पे रिपल्सन लग सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे हल्का फुल्का रिपल्सन लग सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है PH3 का वो 94 डिग्री होता है। कितना होता है? 94 डिग्री होता है। इतनी बात आ गई समझ में। और यहाँ से साइज बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन Bi में इतना बड़ा साइज है कि हाइड्रोजन अब पैर खोल के हाथ खोल के बिल्कुल अच्छे से बैठ सकता है, और यहाँ पे इसीलिए एग्जैक्ट 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो इसीलिए अगर इनमें हम बॉन्ड एंगल कंपैरिजन देखें तो PH3 का बॉन्ड एंगल PH3 का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन AsH3, ग्रेटर देन SbH3 और ग्रेटर देन BiH3। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है कि हम यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएं। तो यहाँ पे हम कई बार अप्रॉक्सीमेट वाला साइन भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अप्रॉक्सीमेट। तो PH3 का बॉन्ड एंगल AsH3 और इसका बॉन्ड एंगल SbH3 और इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेट BiH3 के इक्वल होता है, पर एग्जैक्ट इसका 94 होता है और एग्जैक्ट इसका 90 डिग्री होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है बिहेवियर ऑफ लोन पेयर। कैसा नेचर होता है लोन पेयर का। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप सुनिएगा क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ लोन पेयर का। तो आपको पता है कि जो NH3 होता है, N के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है भाई, कोई दिक्कत। और 3 हाइड्रोजन आपके होते हैं ऐसे लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फोरस के पास भी क्या होता है? एक लोन पेयर होता है और ये आपके 3 हाइड्रोजन होते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये वाली बात भी पता है कि जी आप यहाँ पे जो एक लोन पेयर है वो किस में प्रेजेंट होता है? S में प्रेजेंट होता है, और 3 जो बॉन्ड बनते हैं वो किस साथ बनते हैं? P के साथ। और यहाँ पे क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है NH3 में, और S इन 3 p ऑर्बिटल के साथ कर लेता है, मिक्स हो जाता है और नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जिसको बोलते हैं हम sp3। भाई ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो s ऑर्बिटल है हमारा वो p के साथ क्या होता है? मिक्स नहीं होता है, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं बनती है। तो आपको ये बात भी आपको पहले से पता है। तो जब आपको ये पता है तो जब ये s ऑर्बिटल के लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? अभी s ऑर्बिटल पे। जब ये p के साथ मिक्स हुए होंगे, तो क्यों मिक्स हुए होंगे? क्योंकि इन्हें डायरेक्शनल नेचर चाहिए होगा। तो जब ये p के साथ मिक्स हुए होंगे तो इन्हें एक डायरेक्शनल नेचर मिल जाएगा, और डायरेक्शनल नेचर मिलने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे जो आपका s ऑर्बिटल है वो आपका बीच में बैठा हुआ है, वो आपका क्या है? बीच में बैठा हुआ है, और इसको p ऑर्बिटल के साथ मिक्स नहीं होना पड़ रहा है। तो इस पर कोई भी डायरेक्शनल नेचर नहीं आएगा, वो आपका बीच में ही रहेगा, बिल्कुल स्फेरिकल शेप का ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ ही बराबर रहेगी। तो इतनी बात आ गई समझ में। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा आपका कि जो ये आपका लोन पेयर है वो आपका एक स्पेशल डायरेक्शन में आ गया। अब जो इस आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस s पे p कैरेक्टर आने के बाद वो आपका एक डायरेक्शन में आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एक ही डायरेक्शन में, इस तरफ नहीं है, चारों तरफ नहीं है, इसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, वो चारों तरफ बराबर फैले हुए हैं। इतनी बात आ गई समझो। जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या है? चारों तरफ बराबर फैले हुए हैं। तो इससे ये होगा कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे?
क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपल्सन स्टार्ट कर देंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन, इनके जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, इन पे क्या करेंगे, रिपल्सन स्टार्ट कर देंगे। इतनी बात आ रही है समझ में। यहीं से आपका वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट बनते चले जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपका क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सेम चार्ज पर क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सन करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसकी वजह से जो शेप आपका ऐसा होना चाहिए था, जो शेप आपका ऐसा होना चाहिए था, इसके वजह से, इसके रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, झुक जाते हैं। इसके वजह से ये बॉन्ड क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो इस लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं, झुक गए। तीनों बॉन्ड क्या हो गए, झुक गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है चारों तरफ इक्वल अमाउंट में फैली हुई है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ इक्वल अमाउंट में फैली हुई है। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके बॉन्ड पेयर पर रिपल करेंगे नीचे के लिए। आ गई बात समझ में। लेकिन नीचे की तरफ भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रिपल करेंगे। तो ऊपर से भी रिपल्सन लग रहा है, नीचे से भी रिपल्सन लग रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इक्वल अमाउंट में फैले हुए हैं। दोनों तरफ से क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। तो जो ये हाइड्रोजन थे, जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे। तो इस लोन पेयर की वजह से इसके शेप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ध्यान से नोट करके रख लेना, बहुत ही गजब बात है। तो ये क्या होगा आपका, जो ये आपका लोन पेयर है वो आपका क्या होगा, शेप में कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ फैली हुई है। ऊपर से भी रिपल्सन लग रहा है, नीचे से भी रिपल्सन लग रहा है। तो वो दोनों रिपल्सन कैंसिल आउट हो जाएंगे। जहाँ पे हाइड्रोजन थे वहीं के वहीं रहेंगे। तो इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। इसी वजह से इन लोन पेयर को जो शेप में चेंज करते हैं, ज्योमेट्री में चेंज करते हैं, उनको बोलते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन लोन पेयर को बोलते हैं जो आपका ज्योमेट्री में चेंज करेंगे, शेप में चेंज करेंगे, उन लोन पेयर को बोलते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव। और जो लोन पेयर आपका कुछ भी दिक्कत नहीं फैला रहे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। तो आपको ये बात आ गई समझ में बिल्कुल अच्छे से कि स्टीरियो एक्टिव कौन लोन पेयर होंगे, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर कौन हो। अब अगर मैं बात, एक क्वेश्चन आता है कि NH3 का जो शेप होता है, NH3 का जो शेप होता है वो पिरामिडल शेप होता है। क्या शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है, बेंट शेप होता है। और जो आपका PS3 का शेप होता है वो भी पिरामिडल शेप होता है, वो भी पिरामिडल शेप होता है। तो जो NH3 का पिरामिडल शेप हुआ वो किसकी वजह से हुआ, और PS3 का पिरामिडल शेप हुआ वो किसकी वजह से हुआ। तो यहाँ पे इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका, कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की वजह से आपका पिरामिडल शेप हुआ। आपका शेप होना चाहिए था, आपका शेप होना चाहिए था। कैसा शेप होना चाहिए था, बिल्कुल प्लेनर शेप होना चाहिए था। ऐसा शेप होना चाहिए था प्लेनर, कि 2 हाइड्रोजन ऐसे, 1 हाइड्रोजन आपका ऐसे। लेकिन ऊपर से आपका लोन पेयर है जिसने क्या कर दिया, इन तीनों को पिरामिडल शेप में ला दिया। इन तीनों को क्या ला दिया, आपका पिरामिडल शेप में ला दिया। ऐसा शेप कर दिया इसका, कोई दिक्कत नहीं। लोन पेयर बैठा हुआ था, उसने रिपल करा, जिसके वजह से इनका पिरामिडल शेप हो गया। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की वजह से इसका पिरामिडल शेप हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका PS3 का पिरामिडल शेप क्यों हुआ, तो अगर हम बोलेंगे कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की वजह से ये पिरामिडल शेप का होता है, जी नहीं। लोन पेयर तो यहाँ पे शेप में कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर है सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर की वजह से इसका पिरामिडल शेप हो रहा है। पर आप लोग बोल रहे होंगे PS3 तो हाइब्रिडाइजेशन दिखाता ही नहीं है, यहाँ पे कोई रिपल्सन लग ही नहीं रहा है, तो पिरामिडल शेप कहाँ से हुआ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि ये तीनों क्या होते हैं, p ऑर्बिटल PS3 के 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल में होते हैं, बिल्कुल ऐसे। एक इधर से PX, PY और PZ, यहाँ पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है PS3 में। लेकिन अगर हम इसको ऐसा करके देखें, इसको हम
ऐसा करके देखें तो ये कौन सा शेप है आपका, पिरामिडल शेप ही तो है। परफेक्ट पिरामिडल नहीं है लेकिन पिरामिडल शेप ही तो है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो PS3 का शेप होता है पिरामिडल होता है। और वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर की वजह से हो सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि NH3 का शेप पिरामिडल और PS3 का शेप पिरामिडल किसकी वजह से हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ये है भाई। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा एसिड बेस नेचर। एसिड बेस नेचर ड्रैगो कंपाउंड का जो एसिड बेस नेचर है वो कंपेयर कैसा होगा, जहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर मैं बात करूँ NH3 और PS3 की, किसकी बात करूँ, NH3 और PS3 की, आपको पता है दोनों पे ही क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर मैं बात करूँ कौन सा अच्छा बेस होगा, लुईस बेस कौन सा अच्छा होगा, तो आपको पता है लुईस बेस कौन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए। बिल्कुल समझ गए आप। तो डोनेट करने के पास इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों ही लुईस बेस होंगे भाई। पर लेकिन स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कौन होगा, तो आपको पता है नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो चाहता ही नहीं है देना, ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी नहीं है। लेकिन फॉस्फोरस इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अच्छे से दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लुईस बेस कौन अच्छा होगा, PS3 अच्छा होगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। पर ये बात समझनी नहीं थी, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो बात असली कहानी पे हम आते हैं। तो असली कहानी आपकी क्या है, असली कहानी ये है कि जो NH3 का लोन पेयर है, NH3 का लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो s ऑर्बिटल में ना रह के कहाँ चले गए, अब नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दी है, वो sp3 में चलेंगे। किस में चलेंगे, sp3 में चलेंगे हैं लोन पेयर। इनमें p कैरेक्टर आ गया है और p कैरेक्टर आने की वजह से ये क्या हो गए, न्यूक्लियस से दूर हो गए। s कैरेक्टर होता तो बिल्कुल पास होते, इनमें क्या आ गया, p कैरेक्टर आने की वजह से क्या हो गए, न्यूक्लियस से दूर हो गए। आ गई बात समझ में। पर जो PS3 में है, जो PS3 में इसमें प्योर जो लोन पेयर है प्योर S में है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है प्योर क्या है, S में है। तो इसके वजह से आपको पता है जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और नज़दीक होने की वजह से अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं, तो इससे क्या, इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है और यहाँ पे डोनेटिंग टेंडेंसी कम होती है। आ गया बात समझ में कि यहाँ पे जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर हैं, वो आपका p ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर चुके हैं, उनमें p और कैरेक्टर आ चुका है, वो दूर जा चुके हैं न्यूक्लियस से, अट्रैक्शन कम हो चुका है और इसीलिए वो डोनेट कर सकते हैं इजीली। पर लेकिन PS3 में क्या है कि जो s ऑर्बिटल के लोन पेयर हैं वो s ऑर्बिटल में ही है, कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, वो न्यूक्लियस के पास है और न्यूक्लियस के पास होने की वजह से वो डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी नहीं दिखा सकते। इसी वजह से आपका जो NH3 होता है वो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होता है, किससे, PS3 से। और इससे आपको एक बात और अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आपका p कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा आपका p कैरेक्टर होगा, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी आपकी क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा p कैरेक्टर होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होंगे और उतने ज़्यादा वो डोनेट कर सकता है तो लोन पेयर को। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई, p कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के उतने ज़्यादा पास होंगे, अट्रैक्शन पावर उतनी ज़्यादा होगी, डोनेटिंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसीलिए आपका s कैरेक्टर बढ़ने पर लोन पेयर की डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। आ गई होगी आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में। तो आपको मैंने ये ड्रैगो कंपाउंड का बेसिक सा आइडिया दे दिया है और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम वेस्फर थ्योरी पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में अब तक जितने भी मैंने आपके पास वीडियो लेक्चर लाए हैं उनके बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेस्फर थ्योरी के अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।